आप हैं हमारे क्षेत्र के जाने माने शिक्षाविद विनोद कश्यप जी, वरिष्ठ समाज सेवी। पिछले एक हफ्ते से हम समय मांग रहे हैं, आज सर ने समय निकाला हमारे लिए। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आज हम आपसे एक गहन विषय पर चर्चा करने के लिए आपको आमंत्रित किया है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्षेत्र क्रमांक 1 की राजनीति के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। आने वाले समय में अगले महीने आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद चुनाव होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि अब की बार चुनाव में क्षेत्र क्रमांक 1 में किस तरफ रुख रहेगा? सर क्षेत्र क्रमांक 1 में अभी तो माननीय संजय शुक्ला जी का नेटवर्क बहुत अच्छा है। जनता के बीच में वो रह रहे हैं अभी तक। जनता के बीच में भोजन भंडारे, कथाएं और जनता के बीच में उन्होंने कई यात्राएं करवाई, जैसे अयोध्या यात्रा हुई, मथुरा वृंदावन यात्रा हुई और खाटू श्याम यात्रा करवाने का उन्होंने संकल्प लिया। काफी अच्छे हद तक उन्होंने जो पब्लिक के बीच में रहकर पब्लिक को सपोर्ट किया। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण जनप्रतिनिधि जनता के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं और एक तरफ देखा जाए तो केंद्र में और मध्य प्रदेश में बीजेपी की लहर है। बीजेपी की लहर होते हुए अभी देखा जा सकता है कि युवा, वृद्ध, महिलाएं ज़्यादातर बीजेपी को भी बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के माध्यम से लाडली बहनाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की दर से जो है अपने खाते में डाले जा रहे हैं और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि आने वाले समय में कुछ समय बाद 3,000 रुपये दिए जाए। तो बहनों का रुझान जो है अभी तक बीजेपी की ओर है। कुछ बहनों का ऐसा भी मानना है कि भाई हमें 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो हम वोट जो है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को ही चुनना चाहेंगे। अगला सब्जेक्ट बताइए सर। लाडली बहना योजना की अपार सफलता हुई है। आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सभी शहरों में लाडली बहना को संबोधित भी किया है। बहनाओं का सम्मेलन भी उन्होंने आयोजित किया है। अभी जम्बूरी मैदान पर कार्यकर्ताओं का भी सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। बीजेपी अपने हर स्तर पर जन आशीर्वाद यात्रा भी निकाल रही है। तो इतनी सारे बीजेपी के काम होने के बावजूद आपको लगता है कि क्षेत्र क्रमांक 1 में कांग्रेस अभी भी मजबूत स्थिति में है? फिर क्या है, परिवर्तन संसार का नियम है। 1 नंबर विधानसभा में जहां तक मेरा अनुभव होता है, जनता कहती है कि भाई हर 2 या 3 बार एक जनप्रतिनिधि को विधानसभा में चांस दिया जाता है और उन्हें कार्य करने के लिए समय दिया जाता है। समय के आधार पर 1 नंबर विधानसभा में अभी बहुत अच्छे नेतृत्व के साथ में कर रहे हैं संजय शुक्ला जी कार्य। और इसके पहले बीजेपी की जो भी कैंडिडेट थे उन्होंने भी बहुत अच्छे कार्य किए हैं। अब जनता कितने प्रतिशत जनप्रतिनिधि से संतुष्ट होती है ये देखा जाए। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने फ्रीबीज चलाए, फ्री की रेवड़ी बांटने का सबसे पहला चलन कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने चलाया। पानी फ्री, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, हॉस्पिटल फ्री, जो वो कर सकते थे उन्होंने वहां पर किया। ये धीरे धीरे आपको नहीं लगता कि उनकी देखा देखी अन्य प्रदेशों में भी ये चलन चलने लग गया, दूसरी पार्टियां भी इसका अनुसरण करने लगी है? हाँ सर, ये तो हिंदुस्तान में फ्री की चीजें लेना तो लोगों के जहन में देखा जाए तो फ्री की चीजों से ही लोगों का अपना घर परिवार चलाने की आदत सी पड़ गई है। रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण लोग फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं और जनप्रतिनिधि जनता का सहयोग कर रहे हैं कि भाई हम ये फ्री में देंगे, ये फ्री में देंगे। उसके कारण जनता उनके बहकावे में आके कुछ प्रतिशत जो लोग हैं उन्हें वोट दे देते हैं। तो फ्री की रेवड़ियां बांटने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी तो बाधित हो रही है। इस विषय पर आपका क्या कहना है? हाँ सर, फ्री की रेवड़ी बांटने से तो देश की अर्थव्यवस्थाएं बहुत बिगड़ जाएंगी। आने वाले समय में लोग जो बेरोजगार हैं वो काम करना बंद कर देंगे और घरों में महिलाओं को बहुत तकलीफ आएगी, बच्चों को बहुत तकलीफ आएगी। आने वाली जनरेशन जो है
बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल रहेगा उनकी लाइफ में और परेशानियां बहुत खड़ी होंगी उनके लिए। क्षेत्र क्रमांक एक के वर्तमान विधायक आदरणीय संजय शुक्ला जी को महापौर का टिकट भी मिला और महापौर के जी टिकट पे उन्होंने चुनाव भी लड़ा और जी ये काफी समय से राजनीति में है। इसके पहले भी विधानसभा के चुनाव वो लड़ चुके हैं, लेकिन इसके जी बाद भी जो एक नया चेहरा बीजेपी लाई, जो जी पहले कभी उनका चुनाव में एक्सपीरियंस नहीं था, कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा था और उन्होंने जी। संजय शुक्ला जी को भारी मतों से पटकनी दे दी। तो आपको लगता है कि वो अपने वार्ड में भी भार्गव जी से पीछे रह गए? तो ऐसे समय में क्या वो विधानसभा के चुनाव में पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? वो तो बीजेपी के कैंडिडेट पर निर्भर करता है सर कि अब बीजेपी कौन सा जनप्रतिनिधि किस रूप में कैसे देना चाहेगी, उस पर डिपेंड करता है। तो आपके हिसाब से क्षेत्र क्रमांक एक में संजय शुक्ला जी को टक्कर देने के लिए सबसे उपयुक्त कैंडिडेट बीजेपी के पास कौन सा है? मेरे हिसाब से तो सर कोई नया कैंडिडेट आना चाहिए और टक्कर की बात तो कह ही नहीं सकते सर अपन की किसकी टक्कर किसके साथ होगी। और संजय शुक्ला जी को अभी तो बोला ही नहीं जा सकता कि कौन टक्कर देगा। अब भारतीय जनता पार्टी चुनेगी भाई अपने जनप्रतिनिधि को। पिछली बार के जो कैंडिडेट थे जिन्होंने संजय शुक्ला जी को हराया था, जी सुदर्शन गुप्ता जी, क्या सुदर्शन जी। गुप्ता जी को रिपीट करें तो कड़ी टक्कर होगी, मुकाबला कड़ा नहीं हो होगा? पाएगी सर, जहाँ तक मैं जनता से मिला हूँ जहाँ तक कड़ी टक्कर नहीं हो पाएगी, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो माननीय सुदर्शन गुप्ता जी हैं, जो उनके उनके माध्यम से कई 30-15 वर्ष तक वो विधानसभा एक के विधायक रहे। जनता की समस्याएं भी सुनी उन्होंने, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं हो पाई उनसे। महापौर का चुनाव ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण का रहा। जी भार्गव जी भी ब्राह्मण थे और शुक्ला जी भी ब्राह्मण, तो दो ब्राह्मण जी वर्सेस ब्राह्मण रहा। तो काफी लोगों का कहना है कि यहाँ पर क्षेत्र क्रमांक एक में संजय शुक्ला जी के अगेंस्ट अगर रमेश मेंदोला जी को खड़ा करते हैं तो एक जी। कड़ी फाइट होगी और मुकाबला बहुत कांटे का रहेगा और किस वक्त भी करवट बदल सकती है। कांग्रेस की बयार कभी भी बीजेपी की हवा में बदल सकती है। क्या कहना है आपका इस विषय? भाई जनप्रतिनिधि संजय शुक्ला जी के बारे में एक जनता का सोचना, एक नंबर की विधानसभा का एक अलग है, और 2 नंबर विधानसभा के माननीय विधायक रमेश मेंदोला जी का सोचना अपनी जगह बहुत अलग है। वो पूरे इंदौर में प्रचलित हैं कि भाई दादा दयालु के नाम से वो किसी कार्य को रोकते नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि भाई वो जनता के साथ कैसा बिहेव करते हैं डिपेंड करता है जनप्रतिनिधि पर। जनता उन्हें सुचारू रूप से जानती है, माननीय मेंदोला जी को, और अच्छे मतों से अगर मान लीजिए पार्टी उन्हें टिकट देती है तो अच्छे मतों से जीतेंगे। क्षेत्र क्रमांक एक में आपको क्या लगता है कौन कौन से काम होना बाकी है? क्या काम अभी भी करवाना शेष है जो भी विधायक को कराना चाहिए? क्षेत्र क्रमांक 1 में मोहल्ला समिति बनना चाहिए सबसे पहला। मोहल्ला समिति को इम्पोर्टेंट जनप्रतिनिधि को देना चाहिए, और जनप्रतिनिधि जो भी हों वो कांग्रेस से हों या बीजेपी के हों। मोहल्ला समिति से एक तात्पर्य यह है कि हर मोहल्ले की समस्याएं मोहल्ला समिति द्वारा खत्म होना चाहिए। जैसे ड्रेनेज की समस्या, कचरों की समस्या है, और जनता द्वारा जो परेशानियां आती हैं, आज छोटी छोटी समस्याएं हैं जो मोहल्लों में होती है, जैसे गार्डन नहीं है, गार्डन की साफ सफाई नहीं होती है, ड्रेनेज लाइन के चैम्बर चेक हो जाते हैं, जनता उसकी शिकायत 311 पर करती है। लेकिन क्या होता है कि उनके ऊपर जो भी साफ करने आते हैं कर्मचारी, वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं और चले जाते हैं। ऐसी समस्याएं हैं सर। क्षेत्र क्रमांक एक की मतलब शहरी क्षेत्र में, इंदौर शहरी क्षेत्र में विधानसभा एक से लेकर विधानसभा 5 में एकमात्र विधायक संजय शुक्ला जी हैं जो कि कांग्रेस के विधायक है। जी वो पूरा शहरी क्षेत्र में बीजेपी का कब्जा है। तो जी बीजेपी चाहेगी कि जो एक सीट जहाँ पर कांग्रेस का कब्जा है उस पर भी बीजेपी का कब्जा हो जाए। तो वो उनके लिए एक दमदार नेता, एक उनके जो उनको हराने में सक्षम हो और जो उनका सबसे कद्दावर नेता होगा वो वहां पर खड़ा कर सकती है। तो आपका क्या सुझाव है कि संजय शुक्ला जी को समय रहते क्या तैयारी कर लेना चाहिए जिससे कि वो उसका सामना कर पाए?
अब तो समय बचा ही नहीं कि सर, देखा जाए तो कुछ समय बाद जो है अपनी आचार संहिता लगने वाली है, और जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं संजय शुक्ला जी, जिन्होंने जिन्होंने अभी तक जो कार्य किए हैं वो सब ठीक हैं। और रहा सवाल एक 5 नंबर पांचों विधानसभाओं में एक नंबर विधानसभा में, कि बीजेपी चाहेगी कि भाई उनका स्वयं का एक और जनप्रतिनिधि विधायक के रूप में वहां पर हो, तो उसके लिए कोई दो मत वाली बात नहीं भाई। सुनने में आ रहा है कि रमेश मेहंदोला जी का नाम भी चल रहा है, वहां से आकाश विजयवर्गीय जी का भी चल रहा है। अब देखना ये है कि भाई किसका नाम डिक्लेयर होता है और किसका नहीं होता, फिर जनता एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें चुनेगी। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके विचार जान के, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आगे भी जब हम आपसे समय चाहेंगे तो आप हमें अपना बहुमूल्य समय देंगे और अपने विचारों से हमें और हमारे दर्शकों को अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप।